हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सैप लर्निंग 1.0। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि सैप क्या होता है, सैप कौन कौन कर सकता है, सैप में कितने प्रकार के मॉड्यूल होते हैं, किसको कौन से मॉड्यूल को सीखना चाहिए और सैप सीखने के लिए आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। वैसे मैं अपने चैनल पे बहुत सारे वीडियो मैं सैप से संबंधित डाल के रखा हूँ, लेकिन यदि कोई बिगिनर्स जो बिल्कुल सैप के बारे में कुछ भी नहीं जानता है, उसको अगर सैप सीखना हो तो उसे कहाँ से शुरू करना चाहिए, आज मैं इस वीडियो में यह बताने वाला हूँ। और आज से कंटिन्यू मैं स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल बिगिनिंग से बिल्कुल शुरुआत से मैं आपको सैप सिखाने वाला हूँ। तो आप लोग चैनल पे बने रहिए। चैनल को पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और आपको कुछ भी प्रकार के बीच में कहीं भी दिक्कत आती है तो कोई टेंशन की बात नहीं, आप हमें कमेंट करेंगे तो आपको मैं अलग से एक वीडियो बना के आपके लिए मैं इस चैनल पे अपलोड कर दूंगा। तो मैं आज आप लोग को सैप का फुल फॉर्म बता रहा हूँ। सैप स्टैंड्स फॉर सिस्टम एप्लीकेशन एंड प्रोडक्ट इन डेटा प्रोसेसिंग। ईआरपी का आप लोगों ने नाम सुना होगा, एंटरप्राइज रिसोर्स सॉल्यूशन। ये ईआरपी सिर्फ एक ही जो है काम को करता था, लेकिन सैप में क्या है, आप अलग अलग दुनिया में जितने भी काम है ना, उन सभी काम को एक मैनेजिंग तरीके से करने का आपको इंटरफेस और ये प्रोसेस बताता है। इट्स ए सॉफ्टवेयर कंपनी दैट ऑफर्स इंटरप्राइज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर फॉर बिजनेस टू मैनेज दियर प्रोसेस। जितने भी आपके बिजनेस है, जितने भी बड़े बड़े कंपनियां हैं, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर की जितनी कंपनियां हैं, ऑयल एंड गैसेस की जितनी भी कंपनियां हैं, बैंकिंग सेक्टर की मैक्सिमम कंपनियां सैप सॉफ्टवेयर पे ही अपने बिजनेस को मैनेज कर रही हैं। तो यदि आपको सैप पता है, सैप चलाना आता है, तो आपको कहीं भी जॉब पाने में बहुत ही आसानी होगी। आपको मैकेनिकल से लेकर इलेक्ट्रिकल से लेकर कंस्ट्रक्शन से लेकर अकाउंट से लेकर जितने भी काम है, सब का सब काम सैप के अंदर में होता है। ये थी बेसिक बातें। अब मैं आपको बताता हूं कि सैप के कितने मॉड्यूल हैं और किसे कौन से मॉड्यूल सीखना चाहिए, क्योंकि सैप बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है और सब किसी की बस की बात नहीं है कि सारे के सारे मॉड्यूल सब कोई सीख ले। अगर सीख भी लेता है तो उसको वो सारे मॉड्यूल काम में नहीं आता है, क्योंकि जो जिस डिपार्टमेंट का है उसको सैप में उसी डिपार्टमेंट का काम करने के लिए मिलता है। जैसे कोई अगर एचआर का आदमी है तो उसे एचआर डिपार्टमेंट से संबंधित जो भी सैप में काम होते हैं वो सभी काम करने के लिए मिलता है। यदि कोई सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड कोई व्यक्ति है तो उसको एसडी मॉड्यूल करना चाहिए और एसडी से रिलेटेड ही उसे काम करने के लिए मिलता है। यदि कोई मैकेनिकल का व्यक्ति है, यदि कोई मैकेनिकल से रिलेटेड पर्सन है, तो उसे मैकेनिकल से रिलेटेड ही उसे पीएनएम पीएम बोल के एक इस मॉड्यूल आता है सेट में, उससे काम करना चाहिए। ये थी एग्जांपल। अब हम इसको डिटेल्स में चलिए समझते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सैप लर्निंग 1.0। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि सैप क्या होता है, सैप कौन कौन कर सकता है, सैप में कितने प्रकार के मॉड्यूल होते हैं, किसको कौन से मॉड्यूल को सीखना चाहिए और सैप सीखने के लिए आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। वैसे मैं अपने चैनल पे बहुत सारे वीडियो मैं सैप से संबंधित डाल के रखा हूँ, लेकिन यदि कोई बिगिनर्स जो बिल्कुल सैप के बारे में कुछ भी नहीं जानता है, उसको अगर सैप सीखना हो तो उसे कहाँ से शुरू करना चाहिए, आज मैं इस वीडियो में यह बताने वाला हूँ। और आज से कंटिन्यू मैं स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल बिगिनिंग से बिल्कुल शुरुआत से मैं आपको सैप सिखाने वाला हूँ। तो आप लोग चैनल पे बने रहिए। चैनल को पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और आपको कुछ भी प्रकार के बीच में कहीं भी दिक्कत आती है तो कोई टेंशन की बात नहीं, आप हमें कमेंट करेंगे तो आपको मैं अलग से एक वीडियो बना के आपके लिए मैं इस चैनल पे अपलोड कर दूंगा। तो मैं आज आप लोग को सैप का फुल फॉर्म बता रहा हूँ। सैप स्टैंड्स फॉर सिस्टम एप्लीकेशन एंड प्रोडक्ट इन डेटा प्रोसेसिंग। ईआरपी का आप लोगों ने नाम सुना होगा, एंटरप्राइज रिसोर्स सॉल्यूशन। ये ईआरपी सिर्फ एक ही जो है काम को करता था, लेकिन सैप में क्या है, आप अलग अलग दुनिया में जितने भी काम है ना, उन सभी काम को एक मैनेजिंग तरीके से करने का आपको इंटरफेस और ये प्रोसेस बताता है।
It's a software company that offers enterprise application software for business to manage their process. जितने भी आपके बिजनेस है, जितने भी बड़े बड़े कंपनियां हैं, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर की जितनी कंपनियां हैं, ऑयल एंड गैसेस की जितनी भी कंपनियां हैं, बैंकिंग सेक्टर की मैक्सिमम कंपनियां सैप सॉफ्टवेयर पे ही अपने बिजनेस को मैनेज कर रही हैं। तो यदि आपको सैप पता है, सैप चलाना आता है, तो आपको कहीं भी जॉब पाने में बहुत ही आसानी होगी। आपको मैकेनिकल से लेकर इलेक्ट्रिकल से लेकर कंस्ट्रक्शन से लेकर अकाउंट से लेकर जितने भी काम है, सब का सब काम सैप के अंदर में होता है। ये थी बेसिक बातें। अब मैं आपको बताता हूं कि सैप के कितने मॉड्यूल है और किसे कौन से मॉड्यूल सीखना चाहिए, क्योंकि सैप बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है और सब किसी की बस की बात नहीं है कि सारे के सारे मॉड्यूल सब कोई सीख ले। अगर सीख भी लेता है तो उसको वो सारे मॉड्यूल काम में नहीं आता है, क्योंकि जो जिस डिपार्टमेंट का है उसको सैप में उसी डिपार्टमेंट का काम करने के लिए मिलता है। जैसे कोई अगर एचआर का आदमी है तो उसे एचआर डिपार्टमेंट से संबंधित जो भी सैप में काम होते हैं वो सभी काम करने के लिए मिलता है। यदि कोई सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड कोई व्यक्ति है तो उसको एसडी मॉड्यूल करना चाहिए और एसडी से रिलेटेड ही उसे काम करने के लिए मिलता है। यदि कोई मैकेनिकल का व्यक्ति है, यदि कोई मैकेनिकल से रिलेटेड पर्सन है, तो उसे मैकेनिकल से रिलेटेड ही उसे पीएनएम पीएम बोल के एक इस मॉड्यूल आता है में उससे काम करना चाहिए। ये थी एग्जांपल। अब हम इसको डिटेल्स में चलिए समझते हैं। अब हम जानेंगे कि एडवांस योर कैरियर इन सैप। सैप सीखने के बाद आपका कैरियर किस किस फील्ड में, कौन कौन से डिफरेंट डिफरेंट रोल के लिए आप सैप सीख सकते हैं। सबसे पहला आता है सैप एबी एपी एप्लीकेशन डेवलपर्स डिजाइनिंग सैप एप्लीकेशन। दूसरा आता है सैप फंक्शनल कंसल्टेंट इन डिफरेंट मॉड्यूल्स। तीसरा आता है सैप टेक्निकल आर्किटेक्ट। चौथा आता है सैप सॉल्यूशन आर्किटेक्ट। नेक्स्ट आता है सैप पोर्टल कंसल्टेंट। और नेक्स्ट आता है सैप पोर्टल डेवलपर्स। ये होता है सैप में डिफरेंट डिफरेंट रोल्स। अब हम जानेंगे इसमें कौन कौन सी कंपनियां आपको जॉब प्रोवाइड करती है सॉफ्टवेयर फील्ड में। तो अब हम जानेंगे कि इस सैप को सीखने के बाद आप कौन कौन से कंपनी में जॉब पा सकते हैं, जैसे कि सैप लैब, एसेंचर, टाटा कंसल्टेंसी, टीसीएस, कॉन्जिंटेंट और आईबीएम, विप्रो, टेक महिंद्रा, एलएनटी इन्फोटेक, कैपजिमनी। ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर कंपनियां हैं जो सॉफ्टवेयर डेवलप करती है सैप का, और इसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की भर्तियां करती है। अब हम जानेंगे कि यदि आप डिफरेंट फील्ड से हैं, जैसे कि अकाउंट्स, इलेक्ट्रिकल्स, मैकेनिकल्स, और आप किसी कंपनी जैसे कि रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी में या ऑयल एंड गैस कंपनी में या बैंकिंग सेक्टर में अदर अदर कंपनियों में काम करते हैं और वहां पे सैप में काम होता है, तो आपको सैप में कौन से मॉड्यूल सीखना चाहिए। तो अब हम जानेंगे सैप के मॉड्यूल्स। यदि आप किसी कंपनी में काम करने जाएंगे तो आपको आपके क्वालिफिकेशन के हिसाब से, आपके जॉब प्रोफाइल के हिसाब से, आपके रोल के हिसाब से अलग अलग मॉड्यूल में काम करने के लिए दिया जाएगा। जैसे कि यदि कोई इन्वेंट्री से रिलेटेड काम करने वाला है तो उसको एमएम मॉड्यूल में काम करना पड़ेगा, और कोई अगर अकाउंट से रिलेटेड रिलेटेड काम करने वाला है तो उसको एफआई मॉड्यूल में काम करने के लिए दिया जाएगा। तो इसमें मॉड्यूल इस प्रकार से है: फाइनेंशियल अकाउंट, जिसको शॉर्टकट में एफ आई कहते हैं, जो है फाइनेंशियल सप्लाई चेन एंड मैनेजमेंट। सप्लाई चेन मैनेजमेंट जितने भी लॉजिस्टिक ई कॉमर्स रिलेटेड, जितना आप देखते हैं अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ये ई कॉमर्स यानी कि लॉजिस्टिक से रिलेटेड इसमें काम होते हैं। तो ये जो होता है एफएससीएम वाले मॉड्यूल में काम होता है। कंट्रोल, और उसके बाद आता है एमएम, नेक्स्ट आता है एसडी। एसडी मतलब कि सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन। और नेक्स्ट आता है आपको लॉजिस्टिक एग्जीक्यूशन। फिर होता है पीपी, जिसको बोलते हैं प्रोडक्शन प्लानिंग। जैसे भी जितने भी फैक्ट्री वगैरह है, फैक्ट्री वगैरह में प्रोडक्शन प्लानिंग होता है। अगर रोड कंस्ट्रक्शन की बात करें तो वहां पे जितने भी प्लांट है, जैसे हॉट मिक्स प्लांट का प्रोडक्शन,
आरएमसी प्लांट का प्रोडक्शन, डब्ल्यूएम प्लांट का प्रोडक्शन, ये सब कुछ आपको पीपी मॉड्यूल में काम करने के लिए आपको दिया जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वालिटी मैनेजमेंट। जो क्वालिटी लैब से रिलेटेड जो भी लोग हैं उनको क्वालिटी मैनेजमेंट मॉड्यूल में काम करना होता है। नेक्स्ट आता है प्लांट मेंटेनेंस। जितने भी मैकेनिकल से रिलेटेड जितने भी लोग हैं उन सबको, जैसे मैकेनिकल इंजीनियर हो या मैकेनिकल से रिलेटेड जो भी पर्सन है, एम्प्लॉय है, उनको जो है पीएम मॉड्यूल में काम करना होता है। पीएम का मतलब होता है प्लांट मेंटेनेंस और प्रोजेक्ट सिस्टम, पीएस। जितने भी प्लानिंग डिपार्टमेंट के लोग होते हैं, ईडीपी डिपार्टमेंट के लोग होते हैं, उनको पीएस मॉड्यूल में काम करना होता है। और ह्यूमन रिसोर्स जितने भी एचआर से रिलेटेड काम होता है, सब जो है एचआरएम मॉड्यूल में काम होता है। इस प्रकार से इसके मॉड्यूल है। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में हर मॉड्यूल का, हर मॉड्यूल में कौन कौन से टी कोड का इस्तेमाल होता है, कैसे काम होता है, उसको अगले वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। मैं स्टार्ट करूंगा मटेरियल मैनेजमेंट यानी कि एमएम मॉड्यूल से। आपको सिखाऊंगा एमएम मॉड्यूल, एसडी मॉड्यूल, पीएम मॉड्यूल और पीपी मॉड्यूल, क्योंकि मैं इन्हीं चारों मॉड्यूल में काम किया हूं और मुझे इसके बारे में प्रैक्टिकल नॉलेज है। मैं आपको इसके बारे में ए टू जेड बताने वाला हूं। तो आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। एक साथ में बहुत सारा वीडियो मैं आपको नहीं दे रहा हूँ क्योंकि आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगे। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप हर दिन एक एक वीडियो डालते जाऊंगा। आप उसके साथ अगर वीडियो के साथ पूरा ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आपको सब समझ में आएगा। और इसमें कोई कंफ्यूजन आपको रह जाए तो आप हमें इस वीडियो पे बेझिझक कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं अपनी सवाल। आपके सवाल का जवाब आपको आपकी जो है जितना कंफर्टेबल लैंग्वेज होगा उस कंफर्टेबल लैंग्वेज में मैं आपको बताऊंगा। आप इंग्लिश में चाहेंगे तो इंग्लिश में, और हिंदी में चाहेंगे तो हिंदी में आपके सवाल का जवाब मिलता रहेगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।